हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। ठीक है, तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है, अपने पर्सन के बारे में सोच लेना है और एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। लेकिन जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। जीवन में परिवर्तन के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, खुश रहने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए, इंचेस प्लीज़ गाइड करें आज सुबह की एनर्जी, वीवर्स के, पार्टनर्स के। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल, दिव्य शक्ति गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। एक उदासी, कुछ परेशानी, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। पेज की एनर्जी आई है, ठीक है ना। पेज, द एम्परर। आपके पार्टनर के बीच में ना भाई ईगो भी आ रहा है और कुछ व्यूअर्स उन्हें लग रहा है कि आप में ईगो आ रहा है। आपके पार्टनर आज थोड़ा काम पर भी फोकस रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनका जो शुरू होगा, इमोशंस होगा इनकी, आज सुबह की जो शुरुआत हो रही है वो द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ आपके फिर से परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपके परिवर्तन की वजह से इनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ी है, जो कि द एम्परर की एनर्जी है। तो आज ये अपने पैसे पे फोकस करने वाले हैं, यानी कि काम, सक्सेस एंड ग्रोथ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इस बीच आप याद भी आने वाले हो। फिर इस कार्ड को मैं क्लियर ज़रूर करूँगी, द सन है, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स से। इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे साइन बता दूँ, साइन बता देती हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। सारे साइन हैं, ठीक है, सारे साइन है। तो आपके पार्टनर के थॉट्स है, देखिए यहाँ पेज की है, बहुत बड़ा जस्चर और एक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है बाबू, ठीक है। बहुत बड़ा जस्चर, एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज 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 आया है। सोच रहे हैं, बीच में ईगो आ रहा है, थकावट आ रही है, भाई मैं ही क्यों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मूड में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में भी नहीं है। बट भैया इनके मूड का क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। ट्रिगर मीन्स इनका ईगो, गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? आपके परिवर्तन से उनको ऐसा लग रहा है, जो प्यार आपसे मिला करता तो वो तो महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो आपसे प्यार मिला करता था वो प्यार इन्हें फील नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है। तो आपने क्या डिसीजन लिया है, उनके जो मन में चल रहा है, आपने क्या डिसीजन लिया है? तो यहाँ पे आपने खुद के लिए जजमेंट किया है। जैसे वो पूछ रहे हैं कि आखिर आपने डिसीजन क्या ले लिया है, क्योंकि आप में जो बदलाव देख रहे हैं ना, उनको लग रहा है ईगो एटीट्यूड आप में आ गया है आपके तरफ से। लेकिन आपने आखिर डिसीजन क्या लिया है भाई, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप उनसे बेहतर हो,
लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑफर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए ईगो सेटिस्फैक्शन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन को लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या आपने डिसीजन ले लिया है कि इतने बड़े परिवर्तन आप में आ गए हैं। ठीक है, तो ये पर्सन को अब लग रहा है भाई जो आपको समझा करते थे, सच बात है, कुछ परिवर्तन आप में ऐसे आएंगे तो आप सच में एक अब नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे हो, आप काफ़ी मैच्योर स्मार्ट हो गए हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके प्यार में ये पागल हैं, क्योंकि आप कितना भी एटीट्यूड, ईगो, चुप रहे, खामोश रहें, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं और प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ये पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, द चैरियट की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, इवन कि आपको अप्रोच करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इनका दिमाग पता है कहाँ, जैसे लग रहा है कि आप अपने काम, करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ पे, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, तो भाई मैं ही क्यों पीछे रहूं, मैं ही क्यों पीछे रहूं। तो मेरे हाथ में भी पेंटिकल्स है, मुझे भी अपना काम, बिजनेस, जॉब, पेंटिकल्स पे ही फोकस करना है। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर का जो एटीट्यूड है वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक्शन और जेस्चर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब एक छोटा मोटा जेस्चर करना चाह रहे हैं, हाय हेलो कैसे हो, क्या है, लेकिन ये आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पाई मीन्स क्या, मतलब इनको फोकस आप पर ही है, काफ़ी अट्रैक्टिव और स्मार्ट हो गए हो, गुड लुकिंग। ठीक है, ये आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए आप, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं, जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन देख रहे हैं ना, तो पहले तो आपको एटीट्यूड घमंडी बोल रहे हैं। ठीक है, कि इतना एटीट्यूड, भाई हर इंसान का हक है अपने लाइफ में अपने आप को चेंज करने का, मतलब आपके अंदर वो चिंता नहीं देख पा रहे हैं, इनके लिए चिंता, फिक्र, जिक्र, प्यार, इमोशंस वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इनकी एनर्जी में वो चीज़ ट्रिगर कर रहा है, ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन। तो आज आपके पार्टनर के मन में ऐसी बातें आ रही हैं। तो देखिए, आदमी दूर से इंसान को देखता है, परिवर्तन कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चला, ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट आप लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर रहे हो भाई, ये बदलाव कैसे आया। ठीक है, इतना एटीट्यूड, इतना परिवर्तन कैसे आया। तो होता ना, इंसान अंदर से ट्रिगर करता रहता है, ईगो की वजह से जलता रहता है, चिड़चिड़ापन होता रहता है, और एनर्जी जलकर इस हालत में आ जाती है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो ये सोच सोच कर थक रहे हैं कि ऑफर करें या ना करें। तो बिना सोचे समझे ये जो जज करते हैं ना, ये इनकी गलती है। ये अपने गलतियों को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे ज़रूर जज करेंगे, लेकिन सिचुएशन को समझे नहीं। भैया तुम्हारे लाइफ में क्या चला, मुझे भी तो जानना है। अब आप बदल रहे हो तो दिमाग में निगेटिविटी ही आ सकती है। तो कुछ व्यूअर्स, आपने अपने आप को जिस तरीके से या खुद के लिए जजमेंट ले रहे हो, या खुद अपने आप को जिस तरह से अपने आप को ढाल रहे हो, तो इन्हें लग रहा है कि आप में एटीट्यूड, घमंड आ गया है। ठीक है, लेकिन ये बात करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए इनका ईगो और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्या ये डिसीजन इनके हित में होगा, क्या इन्हें बात करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनका ईगो और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सोचकर थक जा रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ जवाब दे दिया, या आपने रिएक्शन, आपका रिएक्शन कैसा रहा, तो भाई इनका तो ईगो आप जानते ही हो, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन आप काफ़ी स्मार्ट, अट्रैक्टिव उन्हें दिख रहे हो। ठीक है, तो इंसान
अंदर ही अंदर जो है ना परेशान हो रहा है, ठीक है। किसने आपकी हेल्प कर दी, आप अपने लाइफ में क्या डिसीजन लिए हो, इनको जानना है। चीज़ें आप छुपा रहे हो, चर्चा नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये भी दिख रहा है, बट इस पर्सन को लग रहा है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना ही होगा, क्योंकि ये एनर्जी उनको ये कहने पर मजबूर कर रही है कि आप वो चीज़ नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपके परिवर्तन ने कुछ डिसीजन लिया है, मतलब आपने कुछ परिवर्तन के लिए डिसीजन लिया है। तो आज आप वो नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे हो जिनसे इन्होंने प्यार किया था। तो जिस तरह आपने अपने आप को परिवर्तन किया है, ढाला है, तो इनके मन में थोड़ा ईगो जागरूक हो गया है कि आप नहीं बात करो तो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र तुम पर है। और ये सोच कर ऑफ़र तो करना चाह रहा हूँ, अप्रोच करना चाह रहा हूँ, लेकिन मन को ट्रिगर भी कर रहा हूँ, ये जानना है। तो आपका परिवर्तन जो सोच कर सबसे बड़ी इनके मन में ये एनर्जी में ट्रिगर हो रहा है और इनकी एनर्जी थक रही है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर आपके तरफ एक खुल कर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक्शन नहीं है, छोटा मोटा जेस्चर है, ठीक है, हाय हेलो कॉल मैसेज करना, मतलब इस तरह की बात है। लेकिन आज की एनर्जी में कुछ व्यूअर्स जिस तरह आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आज आपके पार्टनर को भी मन में है कि भाई तुम अब अपने लाइफ में बिजी हो तो मैं भी अपने लाइफ में बिजी हूँ, सर, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा आज के दिन अपने काम और पैसे पर भी है, अपने सक्सेस, अपने गोल्स पर भी है। लेकिन ये बंदा जो है ना, आपका बंदा या बंदी बहुत स्मार्ट है, ठीक है, ये बंदा हो या बंदी हो, स्मार्ट बहुत है। बट ये चीज़ इस पर्सन को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आपने बदला है और आज भी आप ही का बदलाव उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर, भले ये ईगो में, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप स्मार्ट हो गए हो, अट्रैक्टिव हो गए हो। मतलब होता है ना कि आप फिटनेस पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना, पैसे पे ध्यान देना, अपने बिजनेस पे ध्यान देना, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हो सकता है इसमें से कोई जिम भी वगैरह आप लोग जा रहे हो, तो इसमें से कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो आपके परिवर्तन है जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जानना है कि आपने क्या डिसीजन लिया। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर अपने आप को समझाने का कि करे तो क्या करें, मतलब आपसे बात करें या ना करें, ठीक है। तो सबसे बड़ा मन में इनके ये चीज़ चल रहे हैं कि आप रिएक्ट कैसे करोगे, आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो इस चीज़ को लेकर ये यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, ठीक है। और जहाँ परेशान करती तो इंसान क्या होता है, घबराता है, डरता है, सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, क्योंकि अब वो नहीं हो, आप कुछ कह दोगे तो आपके रिएक्शन से ये डर रहे हैं। क्योंकि कुछ व्यूवर्स यहाँ है कि आपने अब बोलना सीखा है, ठीक है, और उनको समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी इनको जानना है, समझ तो आ रहा है लेकिन जानना है कि ये बंदा है मैच्योर, ईगोइस्टिक, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं समझ पा रहे हैं आपके परिवर्तन से, क्योंकि आपने इनको बदला है, लेकिन आपके बारे में जानना मुश्किल हो रहा है कि आपने क्या डिसाइड किया है, क्या डिसीजन लिया है, ठीक है। बट अगर आप अपनी लाइफ में फोकस हो तो ये कभी एटीट्यूड नहीं का बोल रहा है, भाई मैं भी आप अपने काम में बिजी रहूँगा, मुझे भी अपने काम बहुत प्यारे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनकी एनर्जी हो जाती है टाइम टाइम फिस, मायूसी, उदासी, मन उदास है, क्या करें। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके तरफ एक्शन लें, वो आपके तरफ बात करें, थोड़ा आपके साथ ये चाहते हैं घूमना, ठीक है। द सन की एनर्जी होता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपसे मिलती है, कह सकते हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप वही हो, द सन। तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो खुशी मिली है वो नसीब अब होगी या नहीं होगी। मतलब आप में परिवर्तन आया तो आप में एटीट्यूड आ गया, आप किस तरह बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, ये सब बहुत चला इनके दिमाग में। लेकिन इनका ईगो आप सह रहे हो, आप इनका ये क्या रिएक्ट करेंगे, ये कैसे रिएक्शन करेंगे, ये आपको भी तो लगता होगा ना बाबू, ठीक है। तो इनका एटीट्यूड ईगो है कि भाई आप बल्ले बल्ले उड़ रहे हो, आप साइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो,
पैसे, धन, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, खूबसूरती, स्मार्टनेस, ठीक है। तो इस तरह की वाइब्रेशन उन्हें फील हो रही है और ये चीज़ इन्हें बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वन ये चीज़ इनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, ईगो आ रहा है और ये सोच सोच कर इनको थकावट हो रही है। फिर भी दिल कर रहा है मुझे बढ़ना है क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, फिर मन कर रहा है मुझे गोल्स पे फोकस करना है, फिर बंदा सोचता है कि मुझे बात कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कस की एनर्जी है और जानना है कि आपने क्या डिसाइड किया, डिसीजन क्या लिया, ये परिवर्तन कैसे आए। तो ये द सन की एनर्जी है, तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन उनके मन में ऐसा लग रहा है कि आप साइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। तो ये चीज़ इनको सोच सोच कर इंसान के मन थकावट एनर्जी होएगी ना, लेकिन वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत भरा नहीं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल मुझे दिख रहा है, ठीक है। ट्रैवल कर सकते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे ये भी दिख रहा है ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी है, लेकिन काम के सिलसिले में भी, ठीक है। कुछ काम के सिलसिले में भी ट्रैवल हो रहा है बाबू, ठीक है। या कुछ वर्ष आपकी तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, बहुत बड़ा जेस्चर नहीं है बाबू, छोटा मोटा जेस्चर, मतलब हाय हेलो, मिलना है, बात करना है, क्या समाचार, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि अभी की एनर्जी जो है बहुत बड़ा एक्शन नहीं, बट द सन की एनर्जी है, तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स चाह रहे हैं आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, ट्रैवल करना। तो कुछ वर्ष आज आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, काम पर फोकस कर रहे हैं, सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस बंदे को पता है कि काम है तो सब कुछ है। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए अगर जीवन में इनका अगर क्या बोलते हैं ईगो सेटिस्फैक्शन है, तो इनके लाइफ में इनका फेम, नेम, पैसा, धन, दौलत, शोहरत भी, प्रॉपर्टी भी, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि कॉल मैसेज कर सकते हैं और कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन भी लेने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझे जो दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉल मैसेज के चांसेस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये यहाँ पे सिर्फ दिखाई दे रही है। जैसे कि आप लाइफ में अगर ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में क्या डिसीजन ले लिया है, क्या परिवर्तन कर लिया है। मतलब आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपके परिवर्तन से, आपके बदलाव से उन्हें लग रहा है कि एटीट्यूड, ईगो आ गया है और ये चीज़ इनके एनर्जी को बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बंदा सच में, ये बंदा जो भी है, बंदा या बंदी, ये खुद आज अपने काम पर भी फोकस है। जिस तरह आज हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपका भी अपना काम, सक्सेस, ग्रोथ पे फोकस है, अपने लाइफ, अपने हेल्थ, वेल्थ पे फोकस है, चाहे उस तरह आपके पार्टनर के भी आज की एनर्जी काम, फोकस है, कुछ गोल्स पर फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, जो काम से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन बार बार एक चीज़ इनके मन में आ रहा है, आपका बदलाव। ये इनके दिमाग को खोखला कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्यार इनको नसीब नहीं हो रहा है जो आपसे मिला करता था। तो आपके बदलाव, आपके डिसीजन को लेकर थोड़ा परेशान हो रहे हैं, बट आज आपके पार्टनर हाय हेलो बातचीत कर सकते हैं और बस जानना है कि आपके परिवर्तन क्यों हुए, और ये चीज़ इनको तो रहा है, कन्फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ईगो भी है, कन्फ्यूज़न भी है, मन उदास भी है, परेशान भी है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन भी इनका देख लेती हूँ, है ना, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जेस्चर नहीं हो रहा है, ठीक है। बस उनको लग रहा है कि आप में ईगो एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। लेकिन अपना ईगो को ये नहीं देख रहे हैं कि अपने ईगो के पीछे अपनी एनर्जी को ये ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, बट आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हैं। काम की एनर्जी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, काम काम काम, लेकिन आपका ध्यान, ठीक है। जैसे काम काम काम, बस आपका ध्यान, मतलब आँख भी बंद किया, सोया भी तो आपका ध्यान, गाड़ी चला रहा हूँ तो अब तुम्हारा ही ध्यान, मतलब बात करना, उन्हें आपसे कनेक्ट करना है, किसी तरह
कॉल मैसेज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 10 सन की एनर्जी, तो कुछ के लिए ट्रैवल आपके पार्टनर कर रहे हैं और कुछ के लिए आपकी तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक्शन नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा जेस्चर हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में देखिए कहा ना, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है। उनके मन में है कि आपके अंदर ये परिवर्तन है जो इनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो प्यार नसीब नहीं हो रहा जो आपसे मिला करता था। तो आज ये तकदीर को कोस रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका रिएक्शन, माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लीजिए। आपने तो इन्हें सेपरेशन दे दिया। टावर, आप दोनों के बीच में टावर आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन के लाइफ में भी टावर आया है। ये काम से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, लोन वगैरह लिया उससे रिलेटेड कुछ लॉस हुआ है, या किसी ने इनको बुड़बक बनाया है, या किसी प्रकार का इनको झटका लगा है, किसी प्रकार का चोट लगा है, या किसी प्रकार का लॉस हुआ है। तो ये क्यों लॉस हुआ है आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बट फिर भी आपके तरफ आने की तैयारी ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत जल्द ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग करेंगे। तो ये टावर किसी तरह का आया है और कुछ बड़ा लॉस हुआ है, चाहे चोट लगा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, किसी ने इनको बुड़बक बनाकर लूटा हो, या लोन वगैरह लिया हो, या इनके ऊपर किसी तरह का गाज गिरा है जो इस टावर ने इनको हिला दिया है। और कुछ तो टावर आपके बदलाव से भी आया है, ठीक है, कुछ टावर आपके परिवर्तन से भी आया है, ठीक है ना। तो आपका परिवर्तन कमाल हो गया। देख लीजिए, तो ये है टावर आपके पार्टनर के लाइफ का। बस देखिए, आपके परिवर्तन कर रहे हैं कमाल, और कर रहे हैं उनको बहुत सारा परेशान। जिस तरह का टावर, ये टावर बहुत तरह से आ सकते हैं, या किसी से झगड़े लड़ाई हुआ, किसी के सच्चाई सामने आई, लोन वगैरह लिया, कोर्ट कचहरी के मामले हुए, या इनको चोट लगा, या कहीं तरह गाड़ी चलाते हुए होता है ना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो कुछ तरह का झटका। और ये टावर, ये लॉस जो हो रहे हैं, इनको पता है कि आपके वजह से हो रहा है, क्योंकि अब आपका एटीट्यूड, आपका परिवर्तन जो हुआ है, जो आपने डिसीजन लिया है, जिस वजह से इनके जीवन में इतना लॉस हो रहा है। तो आप उनकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, तो ये चीज़ तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। उन्हें तो लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, कुछ लोग जॉब अच्छी खासी है, लेकिन आप अपने लाइफ में सक्सेस पा रहे हो, आप खूबसूरत हो, आपको हर लोग प्यार करता है, आप बदल रहे हो, तो आपने कुछ डिसीजन लिया है, लेकिन उनको कमी महसूस हो रही है कि आपसे वो प्यार महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ ऐसे भी हैं कि कॉल मैसेज कर सकते हैं, या बहुत जल्द ये आपकी तरफ ट्रैवल कर आ सकते हैं, ठीक है। 10 सन की एनर्जी है, तो बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेगी, क्योंकि अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा मन उदास है, परेशान है, लॉस्ट है, दर्द है, टावर है, झटका है, बहुत तरह की परेशानियां हैं। काम पर मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिला, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, यादों में डूबे हैं। तो आपने खुद को बदला है, तो उसका असर इनके ऊपर हो रहा है, और आप वो इंसान नहीं रहे, और वैसे भी आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, ठीक है, ऐसा वो सोच रहा है। इसलिए आपसे टच में आने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, उनका मूड, उनकी एनर्जी, ठीक है। बहुत जल्द आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, घबराइए नहीं। तो एनर्जी बाबू, एनर्जी चेंज होती है। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। वीडियो अच्छी लगे डियर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।